बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, MTH 429 के अगले लेक्चर में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीरियर। तो डिफाइन करते हैं। लेट एक्स टी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। ए अगर इस एक्स की नेबरहुड है तो हम कहते हैं कि एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इक्विवेलेंटली एक्स बिलोंग्स टू ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ ओ एंड ओ इज सबसेट ऑफ ए। कि ए के अंदर एक ओपन सेट पड़ा हो ओ और उसके अंदर जो पॉइंट है वो सारे के सारे ए का इंटीरियर पॉइंट होंगे। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इंटीरियर और इंटीरियर ऑफ ए। क्लियरली इंटीरियर ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए। ये कैसे है? क्योंकि जो भी आप पॉइंट्स उठा रहे हैं वो सारे के सारे ए के अंदर से ही उठा रहे हैं। अब कोई पॉइंट हो भी सकता है ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं भी हो सकता। जो पॉइंट होगा वो ऑफकोर्स ए के इंटीरियर में था तो उसमें इंटीरियर पॉइंट बनाना, ए के अंदर था तो वो ए का इंटीरियर पॉइंट हुआ। तो ए के इंटीरियर पॉइंट सारे के सारे ए में पड़े होते हैं। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि एक्स ये जो ओ है, ओ के जितने पॉइंट हैं वो सारे ए के इंटीरियर पॉइंट होंगे। तो ओ सारा ए में पड़ा है तो ए का इंटीरियर भी ए में पड़ा होगा। क्योंकि इस ओ के अलावा भी ओपन सेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं ए के अंदर। तो वो सारे सेट इकट्ठे करें तो वो हमारे पास क्या बनता है? ए का इंटीरियर। एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 0 1 क्लोज्ड इंटरवल है हमारे पास, किसमें? रियल नंबर्स में। सबसेट ऑफ आर विद द यूक्लिडियन मीट्रिक, यूक्लिडियन मतलब यूजुअल मीट्रिक। फाइंड करना है हमने ए का इंटीरियर। सोल्यूशन देखें इसका। वही नोट दैट 0 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। 0 इंटीरियर पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें 0 एक ओपन सेट चाहिए जो 0 को कंटेन करे और वो सारा ओपन सेट इस सेट ए में कंटेन करे। अब जो सेट ओ को 0 को कंटेन करते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वो इस टाइप के होंगे, -AB। ठीक है, -AB का मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। 0 को कंटेन करना है और वो ओपन होना, तो वो 0 से कुछ पीछे वाला पार्ट भी बीच में आएगा। बट इट इज़ नॉट कंटेन्ड इन ए। ये जो हमारे पास -AB टाइप के नंबर सेट है वो ए में नहीं होगा। अच्छा, -A भी हो सकता था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर हो। सपोज -0.5 से लेकर 0.1 तक हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, बिकॉज रियल नंबर्स बिटवीन -A to 0 डू नॉट बिलोंग टू 0 1। कि नेगेटिव नंबर्स जो हैं, जो 0 से पिछले वाला पार्ट है, वो इस सेट में नहीं पड़ा हुआ। सो इस तरह का कोई भी आपके पास ओपन सेट आ जाएगा जो 0 को कंटेन करे। 0 को जो कंटेन करेगा उसमें लाजमी कुछ नेगेटिव पार्ट आएगा। वो चूंकि इसमें नहीं है इसलिए 0 को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट इसमें नहीं पड़ा होगा। तो ये कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 है वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। 0 इंटीरियर में नहीं है, बाउंड्री पे पड़ा हुआ है। सिमिलरली इसी तरह से जो 1 है हमारे पास, ये 1 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि ईच जो 1 है, क्योंकि 1 के ऊपर भी जो आप नेबरहुड बनाएंगे, कोई सा भी ओपन सेट बनाएंगे, वो 1 से अगला भी कुछ पार्ट को इंक्लूड करेगा, वो इस सेट में नहीं होगा। सो 1 इज नॉट इन इंटीरियर ऑफ ए। ईच एक्स इन ए सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। 0 से बड़े और 1 से छोटे तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं वो ए के इंटीरियर पॉइंट्स हैं। सिंस ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल सच पॉइंट्स। सो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए का इंटीरियर क्या हुआ? ये 0 और 1 निकाल के यही वाला सेट। तो ये क्लोज इंटरवल था, 0 और 1 इंक्लूडेड थे। तो इंटीरियर क्या होगा? ओपन इंटरवल, इसमें 0 और 1 को निकाल के, 0 1 एक्सक्लूडेड है यहाँ पे। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी इंटरवल का, अब इंटरवल ये क्लोज था, सेमी क्लोज हो जाए, सेमी ओपन हो जाए या ओपन हो जाए, इन सब का जो इंटीरियर है वो हमेशा ओपन इंटरवल होता है। उसके बाद हमारे पास थ्योरम है। विदाउट प्रूफ का मतलब ये है कि इसका प्रूफ हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। इसका प्रूफ है बुक में दिया हुआ है, हमारे कोर्स में नहीं है। लेट एक्स बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, देन ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। पहली बात एक ये कि ए इंटीरियर एक ओपन सेट होता है एंड इट इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। ठीक है, और ए के अंदर जितने भी ओपन सेट्स पड़े हुए हैं उनमें जो सबसे बड़ा ओपन सेट है वो कौन सा होता है? ए इंटीरियर ओपन सेट होता है। और ए के अंदर जितने ओपन सेट पड़े हैं उनमें सबसे बड़ा ए इंटीरियर है। ठीक है,
दुनिया का सबसे बड़ा सेट ए इंटीरियर नहीं है, जो ए में पड़े हुए सेट्स हैं ना, ए में जो ओपन सेट पड़े हुए हैं उनमें सबसे बड़ा ए इंटीरियर है। थ्योरम ये भी विदाउट प्रूफ, इसका प्रूफ भी हमारे कोर्स में नहीं है। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, देन द सेट ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। पिछले थ्योरम में हमने जब कह दिया कि ये लार्जेस्ट ओपन सेट है, तो इस बात का मतलब ये लार्जेस्ट क्या होता है, सबका यूनियन कर लें तो वो सारा सबसे बड़ा सेट बनता है। तो वो सबसे बड़ा सेट हमने कहा है कि वो ए इंटीरियर है। सो यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स इन ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला थ्योरम है हमारे पास, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, देन ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर। अगर कोई सेट खुद ही अपने इंटीरियर की इक्वल आ जाए, किसी सेट का इंटीरियर फाइंड करने वो खुद ही आ जाए, तो वो क्या होता है, वो ओपन सेट होगा। और इफ एंड ओनली इफ का आपको पता है कि हम पहली स्टेटमेंट को सपोज करेंगे, दूसरी प्रूफ करेंगे, फिर दूसरी को सपोज करके पहली वाली प्रूफ करेंगे। ठीक हो गया। क्या कहा है हमने कि अगर ए ही ए इंटीरियर की इक्वल आ जाए तो फिर ए क्या होगा, ओपन होगा। अब थोड़ा सा पिछली एग्जांपल देखें, हमने क्या किया था, ये क्लोज इंटरवल था, हमने इसका इंटीरियर फाइंड किया ओपन इंटरवल। सपोज आपको ओपन इंटरवल दिया होता तो उसका इंटीरियर भी ओपन इंटरवल आना था। इसका मतलब है ए और ए इंटीरियर आपस में इक्वल हो जाने थे, क्योंकि वो ओपन होना था। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। सपोज पहले करेंगे कि ए इज ओपन, और प्रूफ करेंगे कि ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर। सपोज दैट ए इज एन ओपन सेट। बाय डेफिनेशन वी नो दैट ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए। हम डेफिनेशन में ये बात पढ़ के आए हैं, क्लियरली लिखा हुआ था कि ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट सारे ए में पड़े होते हैं। तो ये बात प्रूफ हो गई। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब हम ए में से कोई एलिमेंट लेते हैं। सिंस ए इज ओपन, एक्स बिलोंग्स टू ए इज कंटेन्ड इन ए। ये हमने किस चीज़ की डेफिनेशन अप्लाई कर दी, इंटीरियर पॉइंट की, कि एक्स पड़ा हुआ है एक ओपन सेट में, क्योंकि हमारी सपोजिशन है कि ए ओपन है, ये हमारा हाइपोथेसिस है। एक्स पड़ा है एक ओपन सेट में और वो ओपन सेट कंटेन कर रहा है ए में। इस बात का क्या मतलब हुआ, एक्स किस में कंटेन कर गया, ए के इंटीरियर में। ठीक हो गया। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए एक्स, क्योंकि हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किस में कंटेन कर गए हैं, ए इंटीरियर में। यानी ए सारा का सारा किस में पड़ा है, ए इंटीरियर में, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। इससे पीछे हम लोग ये प्रूफ करके आए थे कि ए इंटीरियर सबसेट ऑफ ए। हमने प्रूफ कर दिया कि ए इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, यानी ए इंटीरियर में जितने एलिमेंट पड़े हैं वो सारे ए में पड़े हैं, और ए में जितने एलिमेंट पड़े हैं वो सारे ए इंटीरियर में पड़े हैं। इस बात का मतलब ये हुआ कि ए में और ए इंटीरियर में सेम एलिमेंट्स पड़े हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर। सपोज हमने किया कि ए ओपन है और प्रूफ कर दिया ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर। अब हम इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे कि ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर, हम इसको सपोज करेंगे और प्रूफ कर देंगे कि ए इज ओपन। सो कन्वर्सली सपोज दैट ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर, क्योंकि ए इंटीरियर एक ओपन सेट है। हमारी राइट हैंड साइड क्या चीज़ है, ओपन सेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड भी ओपन सेट है। देन ए इज ऑल्सो ओपन बिकॉज ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। हम प्रूफ कर रहे हैं पिछले थ्योरम में कि, सॉरी पिछला थ्योरम हमने यही पढ़ा था कि ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। तो चूंकि ए इंटीरियर ओपन है, सो ए भी ओपन है। नेक्स्ट थ्योरम, let x d be a matrix space and let a b be any subsets of x, then number 1 है interior of empty set is an empty set, interior of whole space, matrix space का interior भी matrix space के ही equal होता है। number 3 a interior union b interior is contained in is subset of a union b whole interior। ये आपने याद रखना है, इस बात को important है कि ये आपस में equal नहीं होते। ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर ये सबसेट होता है किसका, ए यूनियन बी होल इंटीरियर का। कि अगर आपने पहले इंटीरियर लेके फिर यूनियन करना है तो वो क्या होगा, वो सबसेट होगा कि पहले यूनियन करके फिर इंटीरियर लेने के। नंबर 4 ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। एंड नंबर 5 इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर। यहाँ पे इंटीरियर एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता, ठीक है। ये ट्रांसपोज वाला हिसाब नहीं है, ना ही इन्वर्स वाला हिसाब है कि अगर आप इंटीरियर का फिर इंटीरियर लेंगे तो वो फिर ए इंटीरियर ही आएगा। तो प्रूफ करते हैं इनको। नंबर 1 को हमने प्रूफ करना है कि एम्प्टी सेट का इंटीरियर एम्प्टी ही है। एक्स हमने कोई पॉइंट लिया स्पेस एक्स से, तो एक्स जो है वो एम्प्टी सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता, कैन नॉट बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ एम्प्टी।
Since there does not exist any open set O such that OX is contained in O and O is contained in empty, क्योंकि empty set में कोई open set नहीं पड़ा हुआ, so X empty का interior नहीं हो सकता, hence empty interior contains no point and therefore empty के interior में कोई point नहीं है, मतलब empty का interior किसके इक्वल है, empty के ही इक्वल है। empty के interior में कोई point नहीं पड़ा तो इसको आप इस तरह लिखते हैं, empty interior is equal to empty interior। तो हमारा नंबर 1 प्रूफ हो गया। नंबर 2, x इंटीरियर इज इक्वल टू x सिंस x इज एन ओपन सेट, क्योंकि हम लोगों ने जब ओपन सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और ओपन सेट्स का थ्योरम पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि ये एम्प्टी सेट और x ये दोनों के दोनों ओपन सेट्स होते हैं। x क्योंकि ओपन सेट होता है तो पिछले थ्योरम में हमने ये प्रूफ किया है कि ओपन सेट तब होता है जब वो अपने ही इंटीरियर के इक्वल हो। तो ये ओपन सेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने ही इंटीरियर के इक्वल होगा, इसका इंटीरियर अपने आप के इक्वल होगा। नंबर 2 प्रूफ हो गया। नंबर 3, हम इसमें से को पॉइंट लेंगे और इसके अंदर प्रूफ कर देंगे कि वो इसमें पड़ा हुआ है। लेट एक्स इज इन ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। अब दोनों का यूनियन में पड़ा, इसका मतलब है वो या तो ए में था या फिर वो बी में था। देन एक्स इज इन ए और एक्स इज इन बी, इन दोनों में से किसी एक में हो सकता है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं पहले हम कि x जो है वो ए इंटीरियर में था। अगर x ए इंटीरियर में था तो डेफिनेशन क्या कहती है ए इंटीरियर की, कि एक ओपन सेट होगा O सच दैट x इज इन O एंड O इज इन A, x इज मेंबर ऑफ O एंड O इज सबसेट ऑफ A। अब चूंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि A जो है वो कंटेन करता है A यूनियन B में, A सारा का सारा A यूनियन B में पड़ा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम A की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं A यूनियन B को, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसमें पड़े हैं तो ओ भी इसमें पड़ा होगा, ठीक है। सारा ए यूनियन बी में पड़ा तो ये जो ओ ए में पड़ा था वो ओ भी ए यूनियन बी में पड़ा होगा। सो एक्स बिलोंग्स टू ओ इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इस बात का मतलब क्या हो गया कि एक्स जो है वो एलिमेंट हो गया ए यूनियन बी इंटीरियर का, एंड एक्स इज इन ए यूनियन बी होल इंटीरियर। 10 इस बात का मतलब क्या हुआ, आपने पॉइंट कहाँ से लिया था, ए इंटीरियर में से, और वो कहाँ पे पहुँच गया, ए यूनियन बी होल इंटीरियर में। इस बात का मतलब ये हुआ कि ए इंटीरियर के सारे पॉइंट ए यूनियन बी होल इंटीरियर में पड़े हुए हैं, दैट इज ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल इंटीरियर। उसके बाद अगर हम लेते हैं कि एक्स बिलोंग टू बी इंटीरियर, तो सिमिलरली इन्हीं लाइन्स पे प्रूव करके हम कर सकते हैं कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी होल इंटीरियर में पड़ा होगा, और सो बी इंटीरियर इज ऑल्सो कंटेन्ड इन ए यूनियन बी होल इंटीरियर। अब सारा का सारा ए भी पड़ा हुआ है इसमें ए यूनियन बी इंटीरियर में, और बी भी पड़ा हुआ है ए यूनियन बी इंटीरियर, तो इसका मतलब है इन दोनों का यूनियन भी पड़ा होगा। ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज ऑल्सो कंटेन्ड इन ए यूनियन बी होल इंटीरियर, ठीक है जी। नंबर 3 प्रूफ हो गया कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर कंटेन्ड इन ए यूनियन बी होल इंटीरियर। नंबर 4 में हमने क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो उसमें हमें इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा था कि दो सेट्स की इक्वालिटी कैसे प्रूफ होती है कि ए बी का और बी ए का सबसेट हो। नंबर 4, लेट एक्स इज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट O सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ O एंड O इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन B। अब आपको ये पता है कि जो एलिमेंट इंटरसेक्शन में पड़े होते हैं, ये इस पूरे को अगर आप एक सेट कंसिडर करें, एक्चुअली ये एक सेट ही है, ए इंटरसेक्शन बी जो सेट है ये ए के और बी के कॉमन एलिमेंट्स पड़े हैं। ये वो एलिमेंट हैं, ये वाले एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ये वो एलिमेंट है जो ए में भी पड़े हैं और बी में भी पड़े हैं, तो दोनों में पड़े होते हैं। तो ये जो ओ है ये अगर इंटरसेक्शन में पड़ा हुआ है तो इस बात का मतलब भी ये हुआ कि वो एक्स ओ ए में भी पड़ा होगा और वो ओ बी में भी पड़ा होगा, ठीक है जी। एक्स चूंकि ओ में पड़ा तो वो एक्स ओ में कंटेन करेगा और ओ ए का सबसेट है, एंड एक्स ओ में कंटेन कर रहा है और ओ बी का सबसेट है। इस बात का क्या मतलब हुआ, एक्स कंटेन करेगा ए इंटीरियर में एंड एक्स कंटेन कर रहा है बी इंटीरियर में, दोनों में कर रहा है, एंड लगा हुआ है का मतलब है इसमें भी है और इसमें भी है। अगर एक्स इन दोनों में है तो इसका मतलब है इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी पड़ा हुआ है। सो एक्स इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। इस बात का क्या मतलब हुआ, हमने कहाँ से एलिमेंट लिया था, ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर से, और वो कहाँ मिल गया, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। मतलब इसके जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे इधर पड़े हुए हैं। मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। इसको हमने लेबल कर दिया
इक्वेशन नंबर रिलेशन नंबर 1, इट इज़ नॉट इक्वेशन। फॉर कन्वर्स इंक्लूजन, कि इसका जो कन्वर्स है कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, देन एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर। एक्स इन दोनों के इंटीरियर में पड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स इसके सब इंटरसेक्शन में पड़ा है, तो इसका मतलब है एक्स इन दोनों सेट्स में पड़ा हुआ था, दोनों में था तो वो इंटरसेक्शन में था। तो डेफिनेशन क्या कहती है इंटीरियर की, कि ए के लिए भी कोई ओपन सेट मिलेगा हमें और बी के लिए भी ओपन सेट मिलेगा। अब वो दोनों सेट्स ज़रूरी नहीं सेम हो, वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट ले लिए हैं। देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स जी एंड एच सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ जी एंड जी सबसेट ऑफ ए एंड एक्स मेंबर ऑफ एच एंड एच सबसेट ऑफ बी। हमने दो ओपन सेट्स ले लिए हैं क्योंकि वो ए के इंटीरियर में भी है, बी के इंटीरियर में भी है, और ज़रूरी नहीं कि ए और बी में सेम ओपन सेट पड़ा हो, डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ये है कि एक्स ए और बी दोनों के इंटीरियर में है, मतलब एक्स ए और बी दोनों में पड़ा हुआ है। यहाँ से हमें क्या प्रूफ हो गया कि एक्स पड़ा हुआ है ए में भी और एक्स पड़ा हुआ है बी में भी। एक्स इज इन जी ओपन सेट एंड ओपन सेट इज कंटेन्ड इन ए, एक्स इज इन एच ओपन सेट एंड ओपन सेट इज सबसेट ऑफ बी। एक्स ए में भी है बी में भी है, इस बात का मतलब क्या हुआ, एक्स अगर जी में भी है और एक्स अगर एच में भी है, एक्स जी में भी है और एच में भी है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा क्योंकि ये दोनों में है। सिमिलरली एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, तो एक्स ए और बी के इंटरसेक्शन में भी होगा, ठीक है। अब जी ए में है और एच बी में है, तो इसका जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो ये कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो ए इंटरसेक्शन भी दोनों में आ जाएंगे, ठीक है ना। हम उन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो एलिमेंट्स जी में भी पड़े हैं और जो एलिमेंट्स एच में भी पड़े हैं, तो वो उनके इंटरसेक्शन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी पड़ा होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जी इंटरसेक्शन एच है ये एक ओपन सेट है। ये कैसे ओपन सेट है, हमने प्रूफ किया था कि ओपन सेट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन भी ओपन सेट ही होता है। तो ये देखें फाइनाइट है, जी और एच यानी दो ही सेट्स हैं, तो दो मत क्या होता है, फाइनाइट होता है, दो इन्फिनिटी नहीं होता। फाइनाइट नंबर ऑफ सेट है तो वो भी एक ओपन सेट होगा। ये ओपन सेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बिलोंग कर रहा है एक ओपन सेट में और वो ओपन सेट कंटेन कर रहा है इस सेट में, यानी कि x जो है वो इंटीरियर पॉइंट बन गया किसका, a इंटरसेक्शन b का। सो x इज इन a इंटरसेक्शन b होल इंटीरियर, ठीक है। पॉइंट हमने कहाँ से लिया था, हमने लिया था a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर से, और वो कहाँ प्रूफ हो गया, a इंटरसेक्शन b होल इंटीरियर में। इस बात का मतलब ये हुआ कि a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b होल इंटीरियर। इसको हमने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 2। 1 में हमने कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर सबसेट है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का, और सेकंड में हमने कहा है कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर का, यानी ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। इस बात का क्या मतलब हुआ, ए इक्वल है बी के। सो 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। नंबर 5 पे हमने क्या प्रूफ करना है, हम यहाँ से देख लेते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर। हम लेट कर लेते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे एक ओपन सेट है, के क्यों ओपन सेट है, क्योंकि ए इंटीरियर ओपन सेट है, सो ओपन सेट के इक्वल ओपन सेट ही होता है। के इज एन ओपन सेट बिकॉज ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट, सो वी हैव के इंटीरियर इज इक्वल टू के। ये कहाँ से थे, ये हमने पिछला थ्योरम में प्रूफ किया था कि a set is open if and only if A is equal to A interior. So K is open if and only if K is equal to K interior. तो K interior equal to K के प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, K की जगह पे K की वैल्यू पुट करते हैं। K की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, A इंटीरियर। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो वो हो जाएगा A इंटीरियर ऑफ A इंटीरियर विच इज़ इक्वल टू A इंटीरियर। तो यही प्रूफ करना था हमने, तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है कि हमने जो इस थ्योरम का नंबर 3 प्रूफ किया था उसमें हम ये कह रहे हैं कि ये इसमें इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, ठीक है। इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, इस बात को प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें काउंटर एग्जाम्पल चाहिए होती है। इक्वालिटी प्रूफ करने के लिए हमें पूरा थ्योरम प्रूफ करना पड़ना था, लेकिन इन इक्वालिटी प्रूफ करने के लिए या नॉट इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें जस्ट एक काउंटर एग्जाम्पल चाहिए होगी जिससे प्रूफ हो जाएगा कि ये आपस में इक्वल नहीं होते। द इंक्लूजन दिस इज प्रॉपर का मतलब ये है कि ये तो सबसेट है इसका, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो इसमें ना हो, मतलब समटाइम्स ये इक्वल हो भी सकते हैं लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता।
टू सी दिस लेट आर डी बी द स्पेस ऑफ रियल नंबर्स विद द यूजुअल मीट्रिक। रियल नंबर्स के साथ हमने यूजुअल मीट्रिक ले ली, और इसके अंदर आपको पता है कि जो रियल नंबर्स में ओपन सेट होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन इंटरवल्स होते हैं। और ओपन इंटरवल क्या चीज़ होती है, उसमें रियल नंबर्स रैशनल्स भी पड़े होते हैं और इर्रेशनल भी पड़े होते हैं। इन्फिनिट रैशनल्स हैं और इन्फिनिट इर्रेशनल्स हैं, ठीक है। ओपन सेट की समझ आ गई आपको। लेट ए बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड बी बी द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो ए का इंटीरियर एम्प्टी सेट होगा। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि ए चूंकि रैशनल नंबर्स का सेट है, तो एक्स अगर ए में से अगर कोई एलिमेंट उठाते हैं और हम ये चेक करते हैं कि वो ए के इंटीरियर में है या नहीं है, तो हमें एक ओपन सेट चाहिए होगा जो एक्स को कंटेन करे और वो ए के अंदर पड़ा हो। ए चूंकि रैशनल नंबर्स का सेट है और आर में ओपन सेट्स क्या होते हैं, इंटरवल्स। इंटरवल में रैशनल और इर्रेशनल दोनों पड़े होते हैं। तो रैशनल और इर्रेशनल दोनों पड़े हैं, तो वो क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि वो रैशनल नंबर्स का सबसेट नहीं है, यानी कोई भी ओपन सेट रैशनल नंबर्स का सबसेट नहीं है। इस बात का मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉइंट रैशनल्स का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है कि रैशनल्स का इंटीरियर एम्प्टी है। सिमिलरली इर्रेशनल्स का भी इंटीरियर एम्प्टी है, क्योंकि इर्रेशनल्स में भी कोई ओपन सेट नहीं पड़ा होगा। कोई भी ओपन सेट उठाते हैं, छोटे से छोटा भी, उसमें रैशनल और इर्रेशनल दोनों पड़े हैं। तो इसमें चूंकि रैशनल्स नहीं पड़े, सो इसके इंटीरियर में भी कोई पॉइंट नहीं पड़ा। रैशनल्स का इंटीरियर भी एम्प्टी है और इर्रेशनल्स का इंटीरियर भी एम्प्टी है। तो इन दोनों का आप यूनियन करें, ए का इंटीरियर एम्प्टी, बी का इंटीरियर एम्प्टी, तो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर क्या होगा, एम्प्टी यूनियन एम्प्टी, विच इज इक्वल टू एम्प्टी। ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, पहले यूनियन लेना है हमने। तो पहले यूनियन किया तो ए यूनियन भी आपको पता है वो रियल नंबर होता है। रैशनल्स और इर्रेशनल्स का यूनियन करें तो वो क्या बनते हैं, आपके पास रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स का इंटीरियर भी रियल नंबर्स के ही इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है, पिछले थ्योरम में प्रूफ करके आए कि एक्स की मीट्रिक स्पेस हो तो एक्स का इंटीरियर एक्स के ही इक्वल होता है। एक्स का मतलब है कोई सी भी मीट्रिक स्पेस, तो यहाँ पे एक्स इक्वल है आर के, तो आर का इंटीरियर आर के ही इक्वल है। जो भी आप ओपन सेट उठाएंगे वो रियल नंबर का, कोई भी सबसेट, कोई भी ओपन सेट उठाएंगे वो आर का सबसेट निकलेगा, ठीक है। मतलब तमाम के तमाम नंबर्स आर के इंटीरियर पॉइंट्स हैं। सो हमारे पास क्या आ गया कि ए यूनियन बी होल इंटीरियर इज इक्वल टू आर। अब चूंकि एम्प्टी और आर आपस में इक्वल नहीं है, सो इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्टी किसके इक्वल था, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर के, और आर किसके इक्वल था, ए यूनियन बी होल इंटीरियर के। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इक्वल नहीं हो सकता ए यूनियन बी होल इंटीरियर के। ये हमेशा इक्वल नहीं होता, कभी कभार हो भी सकता है, ठीक है। एक आध बार अगर इक्वल आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा इक्वल आता है। लेकिन हमें ये पता है कि एम्प्टी जो है वो सबसेट है आर का। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। सो इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्टी किसके इक्वल है, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी होल इंटीरियर, ठीक है। याद आपको रहना चाहिए कि इसमें इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।